नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का यानी पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायग्राम और इसके बारे में कुछ पहले से हमने लिख रखा है। इससे जो वीडियो होगी अधिक लंबी नहीं होगी और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आपको पता है कि यानी पाचन तंत्र से या डायग्राम बनाने के लिए आता है 4 नंबर में, या पूरा पूछा जाएगा कि पाचन क्या है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से अंग प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से हो सकता है कि प्रश्न बन करके आए। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ से कोई ना कोई 1-2 नंबर में प्रश्न बन करके आते हैं। तो आइए आज हम इसको कवर कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं पाचन को, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको कर लेते हैं नामांकित, तब बाद में इसको सोचते हैं कि किस प्रकार से पाचन हमारे शरीर में होता है। तो नामांकित करने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या नामांकित करना है, तो जैसा कि पहले हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे ये जो होगा इसके अंदर एक जीभ होती है, मुख के अंदर, आपको पता है, तो लिखेंगे जीभ, है ना। और इसी के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, तो लिख देंगे दांत। और दांत के अलावा ये क्या, इसको पूरे को बोलेंगे मुख, कि मुख भी इस क्रिया में भाग लेता है ना, मुख भी लिखेंगे। और क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं लार ग्रंथियां। क्या बोलेंगे, इस साइड में हम लिखेंगे ब्लैक से, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां हो जाएंगी। इस प्रकार से नामांकित करने के लिए आएगा आपको पेपर में। और ये लार ग्रंथियां हैं। और इसके अलावा ये जो हो गया ये भाग, ये लाल वाला, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी, ग्रसनी। इसकी इंग्लिश जो है, अंग्रेजी इस साइड में लिखी है, ठीक है। और जो ये होगा भाग, ये वाला पूरा हरे वाला, हरा वाला, तो इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। और जो ये वाला भाग होगा ग्रास नली होगा, ये पूरा भाग जो आएगा ये वाला, इसमें रेड से है और सिंपल भी है, और ये जो है ब्लैक से है, हरे से है। तो इस पूरे भाग को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय, अमाशय, ठीक। यानी इसकी इंग्लिश इस साइड में लिखी है, अमाशय हो गया। और अमाशय के बाद इस साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे पूरा ये रेड दिख रहा है, इसको बोलते हैं यकृत यानी लीवर, जिसको आपने सुना होगा, यकृत यानी लीवर। इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है, लीवर हो जाएगा। और इसी के अंदर जो हरे कलर से दिख रहा है इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये सब आपको याद कर लेना है कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। पित्ताशय हो गया। और जो ये दिख रही है इसको बोलते हैं गृहणी। क्या बोलते हैं, गृहणी, गृहणी हो गया। इस साइड में आते हैं, जो ये भाग दिख रहा है ये वाला, तो इसको नीला है, इसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा। और जो ये पूरा भाग होगा ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत या कोलन कहा जाता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसको कोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलन ले देते हैं ब्रैकेट में, कोलन, ठीक है। और जो ये नीचे वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रम रूप परिशेषका। यहाँ पे लिखेंगे क्रमी रूप परिशेषका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, अभी बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। और जो ये हो जाएगा ये पूरा भाग अंदर देख रहे हैं, ये है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, तो लिखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत हो जाएगा, जो पूरी दिख रही है क्या है, रेड वाली, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, ये हो गया, इसको बोलते हैं कोलन इस भाग को। और यहाँ से फिर इसका जो अंतिम भाग होता है उसे बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय,
मलाशय हो जाएगा। मलाशय का जो अंतिम भाग होता है उसे बोलते हैं क्या, गुदानाल। गुदा नाल। गुदानाल के जो नीचे भाग होता है, इसका अंतिम भाग होता है, लास्ट में भाग होता है, उससे बोलते हैं क्या, यानी गुदा द्वार। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको करना है नामांकित। इतना नामांकित करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर कर लोगे, डायग्राम बना दोगे और इसको नामांकित कर दोगे तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आइए समझ लेते हैं, ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, जो हेडिंग लिखी हैं, इनको पढ़ते चलेंगे और आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है मानव में पाचन, जो हेडिंग लिखी है इसको पहले हम क्या है पढ़ते हैं। तो मानव में पाचन की परिभाषा अगर लिखने को आएगी आपको, तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखी जाएगी। एक परिभाषा ये, इसके अलावा एक परिभाषा आपको और बता देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए लिखने में। तो लिखा है भोजन के रूप में, यानी भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को, यानी भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को, यानी भोजन के रूप में जो भी पदार्थ ग्रहण करोगे, भोजन के रूप में आप कोई चीज खा सकते हो, चाहे वो टॉफी, बिस्किट, मिठाई, ये सब कुछ क्या भोजन ही है। ठीक है, ये जो है इसको किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। और क्या होता है, पदार्थों, कैसे पदार्थ, जटिल पदार्थ होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, ये कैसे होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। और प्रयोग किया जाता है तो लिखा है पदार्थों को शरीर द्वारा सरल पदार्थों के रूप में, क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है इनको ग्रहण करता है, ग्रहण करके क्या किया जाता है, इनको शरीर द्वारा ही सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। यानी जो ये पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने की जो क्रिया होती है उससे ही बोलते हैं पाचन क्रिया। क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया। ठीक है, तो यही पाचन है। या वो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ही हमारे शरीर में अनेक अंग कार्य करते हैं, यानी इस क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक अंग भाग लेते हैं, जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। और इसके अलावा भी इसमें कुछ यानी एंजाइम्स को निकालने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, ये भी आपको इसके साथ में लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए हमने कम थोड़ा थोड़ा सब में लिखा है, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए, क्योंकि जो लिखा सामने होता है तो उससे ज़्यादा समझ में आता है कि हमको किस प्रकार से लिखना है। तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया को पूरा करने के लिए या पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसे बोलते हैं पाचन तंत्र। और इस क्रिया में कुछ सहायक एंजाइम्स भी होते हैं जो निकालने वाली ग्रंथियां होते हैं, जिसे बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है, तो ये जो होते हैं इसके लिए विभिन्न अंग आते हैं। एक इसमें सबसे जो पहला भाग आता है वो आता है, और पाचन क्रिया जो होती है दो माध्यमों से, इसमें दो माध्यम सहायक होते हैं। एक होती है आहार नाल, आहार नाल का होना जरूरी है, और पाचक ग्रंथियां का होना जरूरी है। पाचक ग्रंथियां और आहार नाल के माध्यम से ही क्या होता है, पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे आहार नाल। यहाँ पे लिखा है आहार नाल। आहार नाल, तो यहाँ आहार नाल के जो भाग होते हैं, ये सभी जो भाग है ये सब क्या है, आहार नाल के, ये पूरी आहार नाल है। जैसे जैसे गई है ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से पूरा भाग क्या है, आहार नाल ही है। ठीक है, तो लिखा है आहार नाल, यानी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जैसा कि इसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा है। लिखा है इसकी लंबाई जो लगभग होती है, लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर ही होती है। और 8 से 10 मीटर होती है। लिखा है मुख्य द्वार से गुदा द्वार तक विभिन्न भागों में, मतलब क्या होता है, मुख्य द्वार से गुदा द्वार तक लिखा है, यहाँ पे कॉमन लगा है, मुख्य द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। मुख्य द्वार से गुदा द्वार तक क्या होती है, ये मुख है, ये मुख्य द्वार से लगा करके और गुदा द्वार तक क्या होती है, ये पूरी आहार नाल क्या होती है, फैली रहती है। ये गुदा द्वार इसका है, गुदा नाल लिखा है। इसका जो अंतिम भाग होता है गुदा द्वार तक क्या होती है, आहार नाल फैली रहती है। ठीक है, और लिखा है विभिन्न भागों में व्यास अलग अलग होता है, यानी विभिन्न भाग में जो आहार नाल का व्यास होता है वो अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिखा चली है, और यहाँ पे क्या हो गई है, इसका व्यास बढ़ गया है। फिर क्या होता है, इसका व्यास कम हो जाता है, और फिर इसका व्यास क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ गया है। तो इसका व्यास भी क्या होता है, विभिन्न भाग में अलग अलग होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये भाग है, ये सब भाग हैं। पहला भाग हो जाएगा, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये भाग इसके हैं। तो आइए देख लेते हैं इन भागों को। तो यहाँ पे लिखा पहले मुख गुहा। क्या लिखा है? मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? दांत यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यानी मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत होते हैं, जीभ होती है और लाल ग्रंथियां होती हैं। यहाँ देख रहे हैं दांत है, मुख ये पूरा है, मुख में क्या? दांत, जीभ और लाल ग्रंथियां। ये चीजें तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है? जब भोजन को हम मुख में ग्रहण करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। ठीक है, यानी भोजन को मुख में लेना ही क्या कहता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया कहलाती है? भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, जब भोजन मुख में जाता है, जो दांत होते हैं, दांत भोजन को क्या करते हैं? पीस देते हैं। आपको पता है दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कृंतक, दूसरा जो होता है रत्नक, तीसरा जो होता है अग्र चौड़क, चौथा जो होता है चौड़क। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। ठीक है, ये दांत भी होते हैं। भोजन क्या करते हैं? जो कृंतक होते हैं भोजन को काट देते हैं। रत्नक भोजन को चीर देते हैं। और अग्रचौड़क जो होते हैं भोजन को क्या करते हैं? पीस देते हैं। एक क्रिया करके भोजन को बिल्कुल महीन कर देते हैं। और क्या होता है? जीभ इसका जो स्वाद होती है, स्वाद ले लेती है। स्वाद लेने के बाद क्या होता है? जो लाल ग्रंथियां होती हैं ये निकालते हैं एंजाइम्स। क्या निकालते हैं? लाल ग्रंथियां जो होती हैं एंजाइम्स निकालते हैं। और लाल ग्रंथियों की संख्या जो होती है 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होते हैं। ये एंजाइम्स निकालते हैं। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम निकालती है। क्या निकालती हैं? टाइलिन एंजाइम निकालती हैं। ठीक है, कौन सी? लाल ग्रंथियां। ये लाल ग्रंथियां टाइलिन एंजाइम निकालती हैं और एंजाइम्स मिला करके भोजन में और भोजन को चिपचिपा और लसलसा गीला बना देती हैं। ये क्रिया होती है मुख गुहा में। अब हम पढ़ते हैं मुख गुहा के बाद आती है हेडिंग ग्रसनी। कौन सी आती है? ग्रसनी आ जाती है। ये है ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते हैं फाइरिंग्स बोलते हैं। ये क्या है? मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी मुख गुहिका का पिछला भाग होता है। ये मुख गुहिका हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये क्या यहाँ तक क्या होगी? मुख गुहिका। इसका पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, यानी फाइरिंग्स कहलाता है। और लिखा है इसकी लंबाई जो होती है 12 से 14 सेमी होती है। कितनी लंबाई होती है? 12 से 14 सेमी होती है। 12 से 14 सेमी होती है किसकी लंबाई? ग्रसनी की लंबाई। और लिखा है इसमें आप देख सकते हो होती है वायु भोजन का सहमार्ग। वायु भोजन का सहमार्ग होता है, यानी भोजन और वायु जो होती है यानी ऑक्सीजन इसी मार्ग से क्या होती है? साथ में जाते हैं। भोजन भी जाता है वो ऑक्सीजन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिससे ग्रसनी से। ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहां से वायु और भोजन दोनों जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही लिखेंगे। अब आता है अगला भाग इसका ग्रास नली। ग्रास नली बोलते हैं ओसोफेगस। ये लिखा देख रहे हैं, यह पतली पेशी संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेमी लंबी नली है। कौन सी? ये वाली जो ग्रास नली है, ये जो होती है कैसी? संकुचनशील होती है। 23 से 27 सेमी। कितनी? 23 से 27 सेमी दिखाती है, लंबी नली होती है। और इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ से भोजन जो होता है कर्माकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन जो होता है अमाशय में पहुंच जाता है। क्या बोलना है कि ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेमी होती है। इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं और यहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ से भोजन जो होता है डायरेक्ट क्या होता है? कर्माकुंचन क्रिया के द्वारा। कर्माकुंचन कुंचन क्रिया के द्वारा भोजन जो होता है अमाशय में पहुंच जाता है। ये अमाशय आ गया। तो अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अमाशय देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अमाशय यानी स्टमच। अमाशय को भीतरी पेट भी कहते हैं। भीतरी
पेट भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा है स्टमच आकार इसका होता है जे आकार का। इसका आकार कैसा होता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से जे आकार का इसका आकार होता है। लंबाई इसकी कितनी होती है, 25 सेमी, 25 सेमी होती है। किसकी, अमाशय की लंबाई 25 सेमी होती है। और लिखा है ग्रंथियां जठर, इसमें जो ग्रंथियां पाती हैं, ग्रंथियां जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या होती है एक दीवार में इनकी संख्या होती है 3.5 करोड़। यानी जो ये अमाशय है, अमाशय का आकार जे आकार का होता है, लंबाई 25 सेमी होती है और इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या होती है लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी है, 3.5 करोड़। इसकी संख्या, जठर ग्रंथियों की संख्या पाई जाती है अमाशय की दीवार में, एक दीवार में, ठीक है। और लिखा है, देख रहे हैं अभी, होती है। और जठर एंजाइम्स, और जठर रस्से क्या निकलते हैं, जठर रस्से एंजाइम्स निकलते हैं, से बोलते हैं, या लिखेंगे जठर रस्से एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, लाइपेज निकलता है। ये जो एंजाइम्स, 4 एंजाइम्स हैं, ये निकलते हैं कहाँ से, जठर रस से। यानी जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, वहां से क्या होता है, जठर रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ठीक है, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो थोड़ा हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंजाइम कौन से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। और क्या होता है, जो अमाशय होता है, अमाशय के भाग कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अमाशय कितने भाग होते हैं, 4। ये अमाशय जो है, अमाशय के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, जो ये भाग है इसको बोलते हैं कार्डियक भाग कहलाता है। ये भाग कहलाता है, इसको बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक। ये भाग कहलाता है, ये नीचे वाला है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। और जो बाकी भाग ये बचा है, इसको बोलते हैं शेषाग्र। क्या बोलते हैं, शेषाग्र। जो शेष भाग बचा है, से बोलते हैं शेषाग्र। यानी इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। किसके, अमाशय के, कार्डियक, फंडिक और ये पाइलोरिक और ये शेषाग्र, यानी 4 भाग होते हैं। अब देख रहे हैं कि जो भोजन कार्डियक होता है, ये कार्डियक जहाँ पे ग्रासनली खुलती है, ग्रासनली अमाशय जहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से है, वो भाग कहलाता है कार्डियक। इसके जस्ट बगल वाला भाग होता है फंडिक, और इसका जो अंतिम भाग अमाशय का होता है, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक। और जो इसका बचा शेष भाग होता है, जिसे बोलते हैं शेषाग्र, ठीक है। सब में पाचन क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, भोजन होता है 3 से 4 घंटे भोजन इसमें रुकता है, और रुक करके क्या होता है, पाचन को संपन्न करता है। तो किस प्रकार से पाचन होता है यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। जो HCl एंजाइम होता है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय। और जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है, यानी पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन को पेप्सिन क्या कहता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्टोन्स या पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड में बदल जाता है। जो प्रोटीन होती है, इसको चीर फाड़ करके पाचन इसका करते हैं, करके पेप्टोन या पॉली में क्या करता है, ये यानी जो हार्मोन होता है बदल देता है। या बोल सकते हो जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और क्या होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध होता है, यानी दूध में एक प्रोटीन का होता है केसिन प्रोटीन को क्या करता है, रेनिन एंजाइम यानी पैरा कैसिनेट में क्या करता है, पैरा कैसिनेट में बदल देता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। जो रेनिन एंजाइम होता है, ये दूध में जो कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसका पाचन करके यानी पैरा कैसिनेट में बदल देता है, ये हो जाता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है, ये
जाता है, यानी जो वसा होती है भोजन में वसा का करता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्रिया उत्पन्न होती है पाचन में। फिर आ जाती है इधर देख रहे हैं यहाँ पे यकृत है, यकृत से निकलता है पित्त रस जो पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय में जो जाता है पित्ताशय से रस निकलकर आमाशय यानी जो भोजन में मिलता है भोजन को फिर क्या करता है यानी क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और यहाँ से देख रहे हैं अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है और यकृत एक ग्रंथि है। ये सब क्या ग्रंथियां हैं? अग्नाशय से भी रस निकलते हैं कुछ, जैसे कि एमाइलेज हो जाएगा, इंसुलिन आएगा, इस बहुत सारे ग्लूकागॉन हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो पाचन क्रिया में क्या होते हैं मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हम अलग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में और यकृत को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और हम इसका भाग जो होता है अंतिम भाग जो होता है अग्नाशय का फिर मिल जाता है गृहणी से। किससे मिल जाता है? गृहणी। ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं गृहणी। जो गृहणी होता है ये छोटी आंत का एक भाग होता है। यहाँ से प्रारंभ होते गृहणी। गृहणी देखते हैं यहाँ पे छोटी आंत या क्षुद्रांत। क्षुद्रांत लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। छोटी आंत को इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है। चौड़ाई होती है 2.5 सेमी होती है। चौड़ाई होती है 2.5 सेमी। और इसमें रसांकुर, इसमें क्या होता है रसांकुर पाए जाते हैं, यानी पाचन ग्रंथियां जो होती हैं इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसके जगह रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं जो क्या होते हैं भोजन के अवशोषण और पाचन में सहायक होते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के अवशोषण और पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं रसांकुर। और इसके जगह इसके भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। गृहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। किसके भाग होते हैं? 3। यानी छोटी आंत ये जो है एक हो गया ये गृहणी, जो ये हो गया इसको बोलते हैं मध्यांत्र। क्या हो जाएगा? मध्यांत्र हो जाएगा ये भाग। यहाँ तक मान लो यहाँ तो हो जाएगा। चलो जो भाग हो जाएगा पूरा क्या? शेषांत्र। क्या हो जाएगा? शेषांत्र। शेषांत्र, ठीक है। ये भाग कौन सा हो जाएगा? शेषांत्र हो जाएगा। इस प्रकार से किसके 3 भाग होते हैं? यानी बड़ी यानी कौन सी आंत? छोटी आंत की। छोटी आंत कहीं लिखा होगा, ये लिखा है। इसके 3 भाग होते हैं यानी गृहणी और कौन सा हो जाएगा? मध्यांत्र और शेषांत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गृहणी की लंबाई 25 सेमी होती है, मध्यांत्र की लंबाई 2.4 सेमी होती है और इसका व्यास जो होता है इसका व्यास यहाँ लिखेंगे हम। इसकी लंबाई कितनी होती है गृहणी की? 25 सेमी। 25 सेमी इसकी लंबाई कितनी? 2.4 सेमी लंबाई। और जो व्यास इसका होता है 4 सेमी होता है। कितना होता है? 4 सेमी होता है। और इसका जो शेषांत्र होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? यहाँ पे देख रहे हैं 3.4 सेमी होती है, ठीक है। इस प्रकार से और इसमें विशेषकर कोई पाचन क्रिया नहीं होते हैं। तो गृहिणी में क्या होते हैं? पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। जगह पे ब्रूनर ग्रंथियां पाती क्या? उनसे पाते हैं ब्रूनर ग्रंथियां पाती हैं जो क्या होते हैं पाचन में सहायता करते हैं। अब आता है ये हो गया। अब आती है बड़ी आंत या बृहदांत्र जिसको बोलते हैं। बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई 1.5 मीटर। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? मीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा। मीटर। चौड़ाई जो होते हैं 4.7 सेमी होती है। भाग इसके कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। उंडुक या सीकम बोलते हैं, उंडुक या सीकम। फिर आता है कौन सा? कोलन आता है। फिर आता है कोलन हो जाएगा। आकार इसका कोलन का यू आकार का होता है। और आता है मलाशय जो इसका अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई होती है 15 सेमी। तो देखते हैं इसके कितने भाग। ये जो पूरा भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये भाग है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो होती है इसमें क्या होती है? इसमें पाचन क्रिया जो होती है यानी पाचन क्रिया तो यहाँ छोटी आंत में ही पूरी हो जाती है। सबसे अधिक जो पाचन होता है छोटी आंत में हो जाता है। जो बड़ी आंत होती है यहाँ से जब मिल जाती है बड़ी आंत से मिलती है। इसमें क्या होता है? पाचन क्रिया इसमें अधिकतर नहीं होती है। इसमें क्या होता है? भोजन का जो अवशोषण होता है, भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन काय यानी जो बोल सकते हो आप भोजन और जो जल होता है इसको अलग बड़ी आंत करती है, बड़ी कर देती है। इसके जो होते हैं बड़ी आंत के जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? सीकम। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। उंडुक बोलते हैं। और जो इसका मध्य भाग होता है ये पूरा भाग आ जाएगा, ठीक है, कोलन। और इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय। जो सीकम की होती है इसकी लंबाई 5 से 8 से यहाँ तक बस किया जाएगा, सीकम आ जाएगा। और क्या होता है? सीकम कोलन होता है इसकी लंबाई 1.3 मीटर होती है। यहाँ से देखो मीटर यहाँ पे लिखा है, सॉरी मीटर है। यहाँ से बाकी भाग आ जाएगा कितना क्या हो जाएगा? बोलते हैं क्या बोलेंगे? कोलन। और
कोलन, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आखिरी भाग आता है मलाशय। क्या आता है, ये यहाँ पर क्या है, ये पूरा भाग यहाँ से मानेंगे इसको मलाशय। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेमी होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है। अब इसमें जो होता है बड़ी आंत में एक अंगुली जैसी संरचना होती है, जहाँ पे छोटी आंत जुड़ती है वहीं पर अंगुली जैसी संरचना होती है, जिसे होते हैं क्रमरूप प्रशेषिका। जो क्रमरूप प्रशेषिका होती है, ये भोजन जो होता है भोजन पचने में सहायता करती थी, पर अब क्या है, भोजन पाचन करना नहीं करती है। इसीलिए क्या होता है, ये क्रमरूप प्रशेषिका अवशेषी अंग घोषित कर दिया गया है। ये कैसा अंग है, अवशेषी अंग है, अवशेषी। ठीक है, अवशेषी अंग है। इसमें भोजन के कभी कभी कट जाते हैं, भोजन के कट जाते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ करके क्या होते हैं, यानी क्रमरूप प्रशेषिका में क्या आ जाते हैं, यानी सूजन आ जाती है, इससे एक बीमारी उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। यानी ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। कब होती है, यानी क्रमरूप प्रशेषिका में जो सूजन आ जाती है। और इसका जो ये भाग है, अब यहाँ से जो भाग आएगा ये पूरा, यहाँ से इसको बोलते हैं बोलेंगे और क्या बोलते हैं, आरोही। लिखने के लिए जगह नहीं तो यहाँ लिखते हैं इसको। ये जो भाग कहलाता है इसको बोलते हैं आरोही, आरोही। जब ऊपर के ये किसके भाग हैं, ये भाग हैं कोलन के। कोलन के 3 भाग होते हैं, कौन सा होता है, आरोही। और फिर आता है ये जो आएगा बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। समझ लो अच्छे से, बाद में समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ हो जाएगा। और जो ये भाग कहलाता है इसको बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं, अवरोही भाग कहलाएगा, अवरोही कहलाएगा। और जो होता है इसका अंतिम भाग होता है सिग्माइड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्माइड। अब लिखे कहाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, सिग्माइड होता है। इस प्रकार से इसके बड़ी आंत के जो कोलन भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, आरोही और अनुप्रस्थ और क्या हो जाएगा, अवरोही और सिग्माइड। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है। अब यहाँ पे इसका अंतिम भाग जो होता है, कौन सा, जिसका अंतिम भाग यानी बड़ी आंत का मलाशय। मलाशय जो होता है, मलाशय कितना सेमी लंबा होता है, 15 सेमी लंबा होता है। और क्या होता है, इसका मध्य भाग जो होता है गुदानाल कहलाता है, और इसका अंतिम भाग जो होता है वो कहलाता है गुदाद्वार। क्या कहलाता है, गुदाद्वार। गुदाद्वार जो होता है वृत्ताकार आकार का होता है। इससे से क्या होता है, जो मल होता है या कायम होता है बाहर त्यागा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रिया होती है, यहाँ से लगाकर यहाँ पूरी समाप्त होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी आसानी से पता चल जाए कि किस प्रकार से शरीर में पाचन होता है। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ज़्यादा लगे हैं, मेन पॉइंट इस वीडियो में देखने को ज़्यादा मिले हैं कि अगर आप ये कर सकते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। यही अगर आप लिखोगे इसी प्रकार से बना करके लिखोगे, ये याद है तो आप बना कर भी तो अभी तुमको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना।